Good morning, students. Welcome to online class. So, I hope all are well with your family members. So, let's start lesson number 8, wind storms and cyclones. In previous class, we discussed about that air exerts pressure. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. Air expands on heating generation of wind currents. Today we discussed about that thunderstorms and cyclones, destruction caused by a cyclones, different names of cyclone, safety measures against cyclone, precautions to the taken in a cyclone hit area, advanced technology for cyclone forecasting. Thunderstorms and cyclones. So produce कैसे होता है thunderstorms? So movement of falling water droplets along with the rising air which produce sound, lightning and heavy rain. तो जैसे rising air के साथ water falling हो रहा है तो उस टाइम में साउंड भी प्रोड्यूस होता है, लाइटनिंग भी होता है, हैवी रेन होता है. ये जनरली कहाँ कौन से एरिया पे होता रहता है? ट्रॉपिकल एरियाज पे होता रहता है. जो जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होता है सो वहाँ पर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर चले जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ बहुत ऊपर चले जाता है. सो दिस ड्रॉपलेट्स कंडेंसेस, वो क्या होता है? कंडेंसस होता है. कंडेंसस मीन्स दैट्स वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर. सो उसको हम बोलते हैं कंडेंसस, और वो रेन एज ए फॉल होता है वापस. ओके. लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड. बहुत क्लाउड्स होते हैं उसमें भर जाता है वाटर, वाटर ड्रॉपलेट्स सारे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, भर जाते हैं. इन इट आर रब्ड बाय डस्ट एंड अदर चार्जर पार्टिकल्स. सो ये चार्ज पार्टिकल्स हो जाता है जब डस्ट के साथ रब हो जाता है तब. सो दोनों क्लाउड्स जब अपोजिट चार्जेस होता है और एक दूसरे से करीब आता है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन ऑफ टू द देम टू द अदर. एक दूसरे से इलेक्ट्रिक चार्जेस ऊपर गिरेगा फिर तो. सो दिस प्रोसेस रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. ये प्रोसेस जब दोनों क्लाउड्स अपोजिट चार्जेस होता है और दोनों टक्कर जाते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा हीट एंड लाइट फॉर्मेशन होता है. सो उसके साथ उसी को हम बोलते हैं स्पार्किंग ऑफ लाइट, कॉल्ड एज लाइटनिंग. वो स्पार्किंग दिखाई देगा, उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं फिर. ओके. ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से एयर एक्सपेंड्स हो जाता है अर्थ के अंदर. सो इससे कारण लार्ज साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी को हम बोलते हैं थंडर. ओके. और थंडर स्टॉर्म जब भी आता है हमें प्रिकॉशंस क्या लेना है? सो सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट देखना, हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए अंडर ए ट्री. ट्री के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, और अम्ब्रेला लेके खड़े नहीं रहना चाहिए क्योंकि अम्ब्रेला भी मेटालिक से बना हुआ रहता है एंड, तो वो गुड कंडक्टर होता है, तो उसके अंदर से थंडर स्टॉर्म अपने ऊपर गिर सकता है, लाइटनिंग थंडर स्टॉर्म. इसीलिए इन ओपन गैरेजेस, मेटल शेड्स और स्टोरेज शेड्स, सो इनके जो नीचे हमें खड़े रहना नहीं चाहिए, गैरेजेस रहने दो ओपन है, क्योंकि गैरेजेस में सारे मेटल से बना चीज़ें पड़े रहते हैं फिर. और स्टोरेज शेड में भी इतने बहुत सारे मेटल्स के जो चीज़ें रहते हैं वहाँ पर रहता है थिंग्स है, तो फिर ये सारे होने से कारण इफेक्ट पड़ सकता है ऊपर, इसीलिए हम इसके नीचे खड़े नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. हमें ग्राउंड के नीचे सो जाना नहीं चाहिए, कोई भी ओपन ग्राउंड होगा तो. डू नॉट सिट नियर ए विंडो. विंडो के पास में नहीं बैठना चाहिए जब थंडरिंग होता है. ओके. ए कार, बस और बिल्डिंग इज़ ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. अगर आप कार में हो या बस में हो या बिल्डिंग के अंदर या घर के अंदर है, वो सेफ प्लेस होता है शेल्टर में, मतलब उसके अंदर रहने से बेटर है आपके लिए फिर. ओके. देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन. तो सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए काम एरिया, यानी बहुत ही शांति से रहता है सेंटर में, साइक्लोन के सेंटर के अंदर. सो उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन. उसको आई ऑफ द साइक्लोन बोलते हैं. इसके डायमीटर कितना है आई ऑफ द साइक्लोन्स का? नियर अबाउट दैट 10 to 30 किलोमीटर होता है. 10 to 30 किलोमीटर दूर इतना बड़ा होता है साइक्लोन्स के फिर. ओके. सो ये रीजन होता है, सेंटर का रीजन है, लाइट विंड्स होता है एंड नो क्लाउड्स. क्लाउड्स नहीं रहता है और लाइट विंड्स होता है फिर. और इसके सराउंडिंग्स में, जो आई के जो चारों ओर सराउंडिंग्स में हाई स्पीड विंड्स होता है और थिक क्लाउड्स होता है विथ हैवी रेन. ओके. सो थिक क्लाउड्स होता है, स्पीड विंड्स होता है विथ हैवी रेन है. ओके. द स्पीड ऑफ विंड
वेरीज होता रहता है। स्पीड ऑफ विंड कितना होता है 150 टू 250 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 150 टू 250 किलोमीटर इतना स्पीड रहता है विंड का फिर। ओके, फॉर ए लार्ज साइक्लोन, बहुत बड़ा साइक्लोन में द साइज ऑफ ए क्लाउड रीजन इज अबाउट 150 किलोमीटर। वो क्लाउड का रीजन होता है, क्या साइज होता है 150 किलोमीटर रहता है फिर। ओके, wind speed gradually decreases away from this region। विंड स्पीड क्या होता है, धीरे 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 उस रीजन से चारों ओर कम होता जाएगा फिर। ओके, आप डायग्राम देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है जो। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से डिस्ट्रक्शन क्या होता है, देखो लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ बहुत सारे लाइफ गंवा देते हैं और डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टीज लॉस हो जाते हैं फिर। The strong winds in a cyclone push the water from the sea towards the shore even when it is hundreds of kilometers away. This is the first indications of its approach. The water waves produce causes of severe floods. यानी इतना समुंदर से इतने बड़े बड़े लहरें आते हैं कि वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक दूर दूर तक वाटर को लेके चले जाता है फिर, और वहाँ पर लाइफ है डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे सीवियर फ्लड्स हो जाता है फिर, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है फिर। ओके, द वाटर इज लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 3 to 12 kilometers the low pressure eye of the cyclone, it appears like a wall of water which enters the lower lying coastal areas, this causes severe floods। सो ये बता रहा है कि वाटर है ना इतना हाइट में चला जाता है, कम से कम 3 से 12 मीटर्स ऊपर तक चला जाता है बाय द लो प्रेशर आई ऑफ द साइक्लोन, क्योंकि लो प्रेशर होता है आई ऑफ द साइक्लोन में, इसीलिए वाटर इतना हाइट पे चले जाता है और ऐसा लगता है कि वाटर का वॉल बन चुका है चारों ओर, और ये सारे कहाँ जा रहे हैं, लो लोइंग कोस्टल एरियाज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से फ्लड्स फॉर्मेशन करेगा बहुत सारे जगह एरिया में। ओके, the third point है the high speed winds uproots trees, electric poles, roofs of buildings which are weak, it also damages buildings, communication systems etc। जो हाई स्पीड विंड्स होता है ना, सो वो अप्रूट कर देता है रूट ट्रीज को, यानी झड़ समेत उखाड़ देता है फिर, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं, डैमेजेस हो जाता है, रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स इफ वीक, अगर वीक होगा तो डैमेज हो जाता है और बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम सारे ब्लॉक हो जाता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है फिर एक्सेट्रा। ओके, फोर्थ पॉइंट है इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय वॉशिंग अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल। सो ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, क्यों, वॉशिंग अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल, वाटर के साथ हवा के साथ सारे क्या हो जाता है, बहकर चले जाती हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, दैट इज टॉप ऑफ द सॉइल। तो हैवी एंड कंटिन्यूस रेनफॉल कॉजेस फ्लड्स एंड और worsen द सिचुएशन इन द ऑलरेडी फ्लडेड एरियाज। बहुत ज़्यादा बारिश कंटिन्यूसली होने से फ्लड्स हो जाता है, जहाँ ऑलरेडी फ्लड्स है वहीं पे ज़्यादा ही और भी होता ही जाएगा फिर। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन्स। ओके, different names of cyclones, cyclones are known by different names at different places of the world। वर्ल्ड में साइक्लोन्स का अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है। से फर्स्ट वन देखना है, हुरिकेन। इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट द साइक्लोन्स आर नोन एज हुरिकेन्स, दे कंसिस्ट ऑफ वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विंड्स। सो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सो साइक्लोन्स को हुरिकेन्स बोलते हैं फिर, ये उसमें वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव विंड्स होते हैं, वायलेंट यानी खतरनाक विंड्स यानी हाई स्पीड विंड्स, लेकिन 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आवर में इतने उससे भी ज़्यादा हाई विंड्स आता रहता है। सो इसको हम डिस्ट्रक्टिव विंड्स भी बोलते हैं फिर, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है देखो फिर। ओके, टाइफून, tropical cyclones which originated in the China Sea and occur in Philippines and Japan are known as typhoons। These are also very destructive since they consist of strong winds। So ये टाइफून कहाँ से ओरिजिनेटेड हो रहा है, मीन्स फॉर्मेशन हो रहा है चाइना सी से और फिलिपियन से, जापान से फॉर्मेशंस हो रहा है, वहाँ के जो नाम देते हैं साइक्लोन को टाइफून्स बोलते हैं फिर। ये भी डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है इसके अंदर भी, जैसे 200 किलोमीटर पर आवर, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है फिर। ओके, दिस इज द सेकेंड नेम टाइफून, जो
चाइना में, जापान में, फिलीपींस में बोला जाता है। टोर्नेडो, इट कंसिस्ट ऑफ ट्विस्टेड फनल शेप्ड क्लाउड एंड स्क्रेलिंग एयर। ये ट्विस्टिंग होता है, घुमावदार होता है फनल शेप में, और स्क्रिलिंग एयर, उसके अंदर एयर रहता है, और ये रीचेस होते हैं स्काई के ऊपर, ग्राउंड से स्काई की तरफ जाता है, स्काई से वापस ग्राउंड की तरफ आता है, फिर सडनली ऑन लैंड। ओके, सो लैंडिंग होता है स्काई से वापस लैंड की तरफ आता है, और इसका स्पीड विंड है 300 किलोमीटर पर आवर होता है फिर, और वायलेंट होता है, इतना वायलेंट होता है कि 300 किलोमीटर पर आवर में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव करता है ये सब जगह भी। फिर इसके डायमीटर है मीटर से लेके किलोमीटर लेंदी तक रह सकता है, फिर इतना डिस्ट्रक्टिव पर होता है ये टोर्नाडोस। ओके, द फनल ऑफ द टोर्नेडो सक्स एनीथिंग इन इट्स पाथ। जो फनल दिख रहा है डायग्राम में, वो कुछ भी अपनी तरफ ले सकता है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल्स हो सकता है, ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज हो सकते हैं, एनिमल्स रह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी उसके पाथ में आ जाता है सो अपनी तरफ खींच लेता है। क्यों खींच लेता है? क्योंकि एट द बेस ड्यू टू द लो प्रेशर एंड थ्रोन आउट नियर द टॉप, बेस के अंदर, बेस यानी नीचे की ओर, उसमें लो प्रेशर होता है, सो लो प्रेशर के कारण कुछ भी आता है जो उसके पाथ में खींच लेता है अपनी ओर, और उसको टॉप तक लेके चले जाता है, ऊपर, बहुत ऊपर लेके चले जाता है फिर। और ये साइक्लोन की, साइक्लोन जो फॉर्मेशन होता है तभी भी फॉर्मेशन हो सकता है फिर। ये हमारे कंट्री में इतना नहीं दिखाई देता है, जनरली ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही दिखाई देता है जो यूएसए में, और ये बहुत वायलेंट होता है फिर भी। और टोर्नेडो फॉर्म्स ओवर ए सी, तो फॉर्म समुंदर में भी ये दिखाई देता है टोर्नेडो। इट सक्स द वाटर एंड लुक्स लाइक ए जींट ग्रे स्नेक, दिस इज नोन एज ए वाटर स्पाउट। सो ऐसे दिखाई देता है कि एक ग्रेट ग्रे स्नेक जैसे दिखाई देता है, और उस वाटर को ऊपर ले जाते ही इस कलर में दिखाई देता है, तो उसी को बोलते हैं वाटर स्प्राउट। In Europe, cyclones, which are not very violent, are known as depressions. They bring rain and do not cause much damage. जैसे यूरोप में साइक्लोन है, बहुत ही वायलेंट नहीं होता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन, और ये सिर्फ बारिश लेके आता है और इतना डैमेज नहीं करता है फिर। ओके, सो साइक्लोन्स आर फ्रीक्वेंट इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में ईस्ट कोस्ट से फॉर्मेशन होता है, जनरली आता ही रहता है। इन द वेस्ट कोस्ट द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स आर वेरी लेस। सो वेस्ट कोस्ट में इन बहुत ही कम होता है साइक्लोन्स के इफेक्ट, बहुत ही कम। ओके, देन द ईस्ट कोस्ट, इन फैक्ट द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज ए साइक्लोन प्रॉन एरिया। वैसे देखा जाएगा तो सारे चारों ओर हमारे इंडिया के बॉटम में जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, और द बे ऑफ बंगाल है, वहाँ सारे समुंदर ही हैं, वो सारे भी फॉर्मेशन कर सकता है साइक्लोन्स कभी भी फिर। ओके, जो पिक्चर दिख रहा है ना, वो है वाटर स्प्राउट का। ओके, सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन्स। जब साइक्लोन्स आए, कैसे हम सेफ्टी रहना चाहिए? एस्टैब्लिश ऑफ ए साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सिस्टम। सो साइक्लोन फोरकास्ट को एस्टैब्लिश करना है, और वार्निंग सिस्टम रखना चाहिए कि ये साइक्लोन इस एरिया आ सकता है, और यहाँ पे जो पब्लिक से उनको हटाना चाहिए हाथों हाथ। इस तरह से हम सेफ्टी मेजर्स रख सकते हैं। सेकेंड है सेटिंग अप ए रैपिड कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन्स इन एडवांस। सो हमें रैपिड कम्युनिकेशन यानी फास्टली कम्युनिकेशन देना चाहिए, सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना चाहिए एडवांसली कि अभी 24 घंटे में आने वाला है, तो पहले से इन्फॉर्मेशन देने से हम थोड़ा बहुत सेफ्टी रख सकते हैं, और जो भी कोई भी वहाँ से रहते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन साइक्लोन प्रॉन एरियाज। ऐसे साइक्लोन शेल्टर्स कंस्ट्रक्शन करना चाहिए जहाँ पर साइक्लोन इफेक्ट्स होते रहते हैं। So fourth point, proper administrative arrangements for moving people faster to safer places. ऐसे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए ताकि वहाँ के जो पब्लिक हैं एक जगह से दूसरी जगह सेफ प्लेस में पहुँचा सकते हैं। फिर एक्शंस टू बी टेकन बाय द पीपल।
सो फर्स्ट वन देखना, फॉलोइंग द वार्निंग्स इश्यूड बाय द मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी। जो टीवी से जो मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वार्निंग दे रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सेकेंड है, शिफ्ट एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेस। सो हमें शिफ्ट करना चाहिए हाउस होल्ड गुड्स से इंपॉर्टेंट जो, और डोमेस्टिक एनिमल्स जो पाले हुए जानवर को है, इस तरह से शिफ्ट करना चाहिए एक सेफर प्लेस में। Do not drive on flooded roads since these may be damaged. फ्लडेड रोड जहाँ पर रहता है वहाँ पे रोड्स पे ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि डैमेज हो सकता है। कीप इट रेडी द फोन नंबर्स ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक फायर ब्रिगेड, पुलिस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। सो हमें इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स अपने पास रहना चाहिए ताकि वो अपना सर्विसेज राइट टाइम पे दे सकते हैं, जैसे फायर ब्रिगेडर, पुलिस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ओके, प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन ए साइक्लोन हिट एरिया। प्रिकॉशंस क्या है देखना, डू नॉट ड्रिंक वाटर इन द लोकेलिटी एज इट मे बी कंटामिनेटेड। वहाँ पे पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड पोल्यूटेड वाटर रहता है, इसीलिए। स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी, हमें ऐसे टाइम में स्टोर करके रखना चाहिए वाटर को ताकि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है, डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड पावर लाइन्स। पावर लाइन से और वेट हैंड से हमें स्विचेस को टचेस नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउटसाइड द हाउस और द साइक्लोन शेल्टर। सो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या साइक्लोन शेल्टर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डू नॉट प्रेशर द रेस्क्यू वर्कर्स विथ अनड्यू डिमांड्स। सो रेस्क्यू जो बचाने के लिए आते हैं ना, उन वर्कर से हमें ज़्यादा डिमांड नहीं करना चाहिए उनसे। ओके ओके, प्रेशर भी नहीं देना चाहिए। हेल्प एंड कोऑपरेट विथ फ्रेंड्स एंड नेबर्स, एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए फ्रेंड्स के साथ या नेबर के साथ। ओके, ये सारे है प्रिकॉशंस जब साइक्लोन हिटेड एरिया की तरफ। Advanced technology for cyclone forecasting. Nowadays, satellites and radar help to issue cyclone alert or cyclone watch 48 hours in advance. These are issued through a variety of communication system. आजकल नया टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है कि साइक्लोन फोरकास्टिंग करने के लिए थ्रू सैटेलाइट्स रहने तो या रैडार हेल्प कर रहा है कि साइक्लोन अलर्टनेस बताने के लिए है, या साइक्लोन वॉच करने के लिए 48 आवर्स पहले से एडवांसली इंफॉर्मेशन दे देते हैं। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे टीवी है, रेडियो है, या इसके थ्रू अलर्टनेस दे देता है कि साइक्लोन इफेक्ट्स या हिट हो सकते हैं इस एरिया के अंदर। फिर सो साइक्लोन वार्निंग इज इश्यू 24 आवर्स इन एडवांस एंड इट इज़ रिपीटेड एवरी आवर और एन हाफ एन आवर। सो 24 आवर्स एडवांस में बता देते हैं एडवांस में, और हर एक घंटे में या आधे घंटे में रिपीट करते रहते हैं कि यहाँ से आप जगह खाली करो, यहाँ पे साइक्लोन इफेक्ट्स होगा, हिट होगा। तो इस तरह से हम सेफ कर सकते हैं पब्लिक को या कोई भी एनिमल्स को। ओके, फ्लो चार्ट बताया गया है स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स का, देख लेना इसको। इससे एक ग्लांस है पूरा चैप्टर्स का, किसके बाद क्या होता है बोल के, स्टॉर्म्स किस तरह फॉर्मेशन होता है, साइक्लोन्स किस तरह होता है बोल के। फिर ओके।